हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैंने जो भी कान्हा जी के लिए कपड़े बनाई हूँ ना, तो वो शेयर कर रही हूँ। देखो, मैंने इतने सारे बना ली हूँ और एक याले भी बनाई हूँ, राधा के लिए भी बनाई हूँ, राधा रानी के लिए। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को दिखा देती हूँ। और अभी ना मैंने राधा कृष्ण को यहाँ पे खिड़की पे बैठाल के रखी थी धूप में, क्योंकि धूप भी बहुत जरूरी है ना, भगवान को भी ठंडी लगती होगी, तो इसलिए मैंने सोची चलो धूप में मैं कभी कभी बैठाल देती हूँ, क्योंकि हम लोग भी वहीं पे बैठे रहते हैं ना, तो इसलिए। और यहाँ पर देखो, मैंने दोनों को ला ली हूँ, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। तो मैंने अब मंदिर में लाके उन्हें बैठाल दी हूँ। उसके बाद में अब चलती हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ नाश्ते में बना लेते हैं, या फिर मैंने ना सोची बनाने का, फिर मैंने ये रखे थे, बेर रखी हुई थी, तो फिर मैंने इसी को काट ली हूँ। भगवान जी को भी दे दूंगी थोड़ी से, और बाकी हम लोग भी खा लेते हैं, राशि, रियांशी और मैं। तो जल्दी से इसे काट लेती हूँ। बाकी भगवान जी को मैं ऐसे ही चढ़ा दूंगी दो, क्योंकि ना फिर वहां पे रखे रहते हैं ना, तो इसलिए अभी हम लोग खा लेंगे तो फिर शाम का टाइम हो जाएगा, रात का, तो फिर कोई खाएगा नहीं। फिर अब मैं खा के और अब आ गई हूँ, तो अब मुझे ना उठाना है कपड़े, तो मैं जल्दी से पूरे कपड़ों को उठा लेती हूँ, क्योंकि अब धूप भी जा चुकी है थोड़ी थोड़ी बस है। तो इसलिए मैं आ गई थी कपड़े उठाने के लिए, और आधे कपड़े ना उठा के मैं उधर से अंदर ला के रख दूंगी। ये गैलरी ना सीधे गई है सामने साइड में, तो सामने जैसे सामने से भी अंदर आ सकते हैं और उधर से भी अंदर आ सकते हैं, दोनों साइड से अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं कपड़े डालती हूँ, क्योंकि यहीं पे अच्छे से सूख जाते हैं और धूप भी आती है, तो यहीं पे डालती हूँ मैं। तो यहाँ से सामने जाने का भी रास्ता है, और यहाँ पर अब फूल खिले हुए थे, तो फिर मैंने सोची चलो शाम की पूजा के लिए मैं थोड़े से तोड़ लेती हूँ, क्योंकि अभी रात नहीं हुई है, शाम भी नहीं हुई है, तो अभी तोड़ के रख लेती हूँ मैं। और फिर कपड़े जो लाई हूँ ना मैंने, उसे मैं घड़ी करके अपनी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना ऐसे बिखरे अच्छे नहीं लगते हैं। तो जल्दी से सारे कपड़ों को मैं घड़ी करके और अपनी जगह में रख दूंगी। और फिर उसके बाद में मुझे झाड़ू लगाना है, घर के जो भी शाम के काम रहते ना, मैं अभी करूंगी उसे। और पहले मैं ये जो भी मैंने लाई हूँ ना, ये किचन के हैं टॉवेल, तो उन्हें भी ना मैं अपनी जगह में रख दूंगी। भगवान जी के जो कपड़े हैं ना, उन्हें भी मैंने धो के रखे थे धूप में, तो उससे भी उठा लूंगी। और यहाँ पर अब मेरे कपड़े अच्छे से घड़ी करके मैंने अपनी जगह पे रख दी हूँ। उसके बाद में मैं आ गई हूँ, अब पूरे घर में झाड़ू लगा लूंगी मैं। झाड़ू लगाने के बाद में मेरे हस्बैंड आ गए थे थोड़ी देर बाद। तो फिर उनने लाए हैं पनीर, क्योंकि आज गुरुवार है, तो मैं बनाऊंगी पनीर का पुलाव। और साथ में ही उन्हें ना रसमलाई भी लाए हैं, तो मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल और राधा रानी को भी दे देती हूँ, क्योंकि मैं पहले भोग लगाती हूँ, उसके बाद में ही घर में यूज़ करती हूँ। तो मैं ना इसे काटने की कोशिश कर रही हूँ। उन लोग ना पैकिंग बहुत अच्छे से करके देते हैं, जिससे ज़्यादा इधर उधर ना बगरे, तो इसलिए अब मैंने फिर कैंची लाई, चाकू से नहीं कटा मुझसे, तो फिर कैंची ला के अब मैं काट ली हूँ। और इसमें से रसमलाई निकाल के और लड्डू गोपाल को दे देती हूँ। अब मैंने भगवान जी के पास में चढ़ा दी हूँ। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ, तो सभी के लिए निकाल लेती हूँ मैं। और राशि, रियांशी, रियांशी को तो पहले ही दे दी हूँ मैंने, क्योंकि वो बहुत जिद करती है, हर चीज आती है ना, तो फिर उससे पहले चाहिए रहता है। तो बस मैंने भगवान जी के पास में भोग लगाने के बाद में रियांशी को दे दी हूँ। उसके बाद में खाने के बाद में थोड़ी देर और टीवी वगैरह देखी हमने।
और अब मैं आ गई हूँ तो चाय बना लेती हूँ, क्योंकि अभी भी हमने ना शाम की चाय नहीं पिए हैं, तो मेरे हस्बैंड और मेरे लिए मैं फटाक से चाय बना लेती हूँ और इसे छना लेती हूँ मैं अब, क्योंकि चाय बन चुकी है तो इसे छना के और सामने ले जा लेती हूँ मैं। चाय पीने के बाद में मैं आ गई हूँ, तो मुझे अब करना है शाम की पूजा। तो मैंने अभी पूजा नहीं करी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से पूजा कर लेती हूँ शाम की, और फिर मैं बना लूँगी खाना। तो खाने में आज मैं पुलाव बना रही हूँ, पनीर है तो मेरे हस्बैंड ने लाए हैं, और आज गुरुवार है ना, तो गुरुवार को हम लोग पुलाव ही बनाते हैं, क्योंकि साईं बाबा का दिन रहता है, और मेरे हस्बैंड मानते हैं ज़्यादा ही साईं बाबा को। तो इस वजह से ना मैं हर गुरुवार को पुलाव बनाने की ही कोशिश करती हूँ। तो बस अब यहाँ पर मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में मैं आ गई हूँ पुलाव बनाने के लिए, और जल्दी से बना लेती हूँ मैं पुलाव। जब तक पुलाव बन रहा है तब तक मैं आ गई थी बर्तन साफ कर लेती हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि बर्तन धुले नहीं थे। और जो भी शाम से निकलते हैं ना, वो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, दिन में बच्चे भी खाना वगैरह खाते हैं उसके भी थे। तो अब मैंने सारे बर्तन धुल ली हूँ। उसके बाद में अब मैं ना पुलाव बन चुका है तो भगवान जी के पास में भोग लगा देती हूँ मैं, और साईं बाबा को मैं चंदन लगा के और उनके पास भी रख देती हूँ। तो मैंने 3 इसमें निकाल के ला ली हूँ, और यहाँ पर अब मैं लगा दूँगी भोग। तो साईं बाबा को मैंने सामने कर ली हूँ, उसके बाद में यहाँ से जो मैंने बेल का भोग लगाई थी उसे हटाऊँगी मैं, और फिर यहाँ पे पुलाव रख दूँगी। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय।